विकसित कानपुर के लिए स्मोक फ्री वातावरण जरूरी, ज्योति बाबा ने कहा। उन्होंने कहा सेकेंड हैंड स्मोकिंग के चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। घर और कार को धूम्रपान मुक्त रखें। यदि धूम्रपान छोड़ना संभव ना हो तो दूसरों को सेकेंड हैंड धुआं से पूरी तरह से बचने का एकमात्र तरीका धूम्रपान मुक्त स्कूल, घर व कार है। कोटपाल लॉ 2003 यह बताता है कि अब स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू और उससे संबंधित उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं और बेचने वाले पर रोज चालान तक किया जा सकता है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में टोबैको फ्री स्कूल कैंपेन के तहत कोटपाल लॉ 2003 को लागू कर बच्चों को जागरूक करने के संबंध में वृहद सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह से जागरूक वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने कहा कि शहर का बचपन नशे की आगोश में होगा तो विकसित कानपुर के संकल्प को कैसे साकार कर पाएंगे, जबकि सांसद जी जनता से यह प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं कि हम कानपुर को विकसित कानपुर बनाएंगे। चीफ प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर पीयूष रंजन मिश्रा ने बताया कि पूरे शहर के हर बच्चे को नशा मुक्ति अभियान से जोड़कर प्रदूषण, कुपोषण, बाल बंधवा, मजदूरी व हिंसा से मुक्ति हेतु ठोस प्रहार करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसकी पहली सीढ़ी नशा मुक्ति बचपन ही है। एंटी टोबैको एक्टिविस्ट टिंकू वाल्मीकि ने कहा कि बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल कर हम नशा मुक्त भारत संकल्प को सफल बनाएंगे। इस अवसर पर अपने संबोधन में बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है जब बच्चों को नशे के रोग से बचाकर परिवार और समाज उपयोगी बनाया जाए और पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्ति के लिए प्रयासरत ज्योति बाबा की यह अहम मुहिम को हर स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सहयोग का गर्व का अनुभव करेगी, क्योंकि मुंह व गले के कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू और सिगरेट का सेवन है। इसलिए टोबैको फ्री स्कूल कैंपेन बहुत जरूरी है। जागरूक वार्ता में अन्य प्रमुख हेल्थ एक्टिविस्ट गीता पाल, टिंकू वाल्मीकि, अमित सिंह, यशस्वी वाजपेयी, वैष्णवी इत्यादि थी। वैष्णवी प्रजापति की रिपोर्ट। जी आज आपने क्या किया? सबसे पहले तो सभी देखने वालों को ज्योति बाबा का नमन। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी। नशा मुक्त अभियान के क्षेत्र में हम लोग कानपुर शहर में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर के ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक वृहद अभियान सेंसिटाइजेशन का कोटपाल लॉ 2003 को हर बच्चे और हर नौजवान और युवा को उससे जोड़ने का और जागरूक करने का एक बड़ा कैंपेन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने आज बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर सुरजीत कुमार सिंह से भेंट की और उनको अपने लक्ष्य और मिशन के बारे में बताया। हम लोगों ने कहा कि हमारा लक्ष्य जो बच्चे हैं, जो भी खड़ी फसल है, उस खड़ी फसल को बचाना हम लोगों का लक्ष्य है, जिसमें शिक्षा विभाग अगर सहयोग करता है तो हम लोग उसमें कुछ बड़ा रोल अदा करने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कानपुर में आज बहुत बड़ी जमात ऐसी हो चुकी है जिनको मुंह नहीं खुलता, जिनको कैंसर की प्रथम अवस्था सम्विकस फाइब्रोसिस हो चुकी है और ऐसे लोग बेचारे मतलब ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाना जो है वो उंगली से लीलते हैं, खाना उनके पेट में जाता नहीं है, क्योंकि मुंह नहीं खुलता तो खाना चबाएंगे कैसे? खाना चबाएंगे नहीं तो पचेगा नहीं तो धीरे धीरे करके उनके शरीर में ब्लड की कमी, एनीमिया और तमाम सारी चीज़ें होती जा रही हैं। इसलिए आज हम लोगों ने मिले और बहुत अच्छी हेल्दी वार्ता हुई और उन्होंने अपना हर संभव सहयोग देने का मतलब आश्वासन दिया। और ये अभियान के लिए जो नोडल अधिकारी हैं वो ADCP अर्चना जी को बनाया गया है और उनका बड़ा कोऑपरेशन और बहुत ही सहयोग इस अभियान को लगातार मिल रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वे भारत के बचपन यानी कानपुर के युवाओं को, किशोरों को यदि बचाने के लिए आज और अभी
नहीं खड़े होते हैं तो निश्चित तौर से मान के चलिएगा आने वाले 10 सालों में हम पंजाब से एक कदम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि कानपुर में भी बहुत बड़ी जमात में सूखा नशा जो है वो आ चुका है और इतना महंगा नशा होने के बावजूद भी कानपुर के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इसलिए बहुत डर है, खतरा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में आदमी जा रहा है तो वापस निकल भी आ रहा है, लेकिन नशे में जब जा रहा है तो वापस नहीं निकल के आ पा रहा है। और इतने सारे प्रोडक्ट अब आ चुके हैं नशे के, इतने वैरायटी आ चुकी है कि अब ये मतलब नहीं समझ में आ पा रहा है कि किसका विरोध करें और किसका ना करें। और नशा करने वाला कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन एक्सेस कर रहा है, जंक फूड का सेवन एक्सेस कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको किडनी और लिवर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बड़ी तादाद में हो रही हैं। आज एक डॉक्टर के पास 100 डायलिसिस के पेशेंट्स पर डे आ रहे हैं। तो स्थितियाँ काफ़ी टेंस हैं, नाजुक हैं। एक बहुत बड़ी जमात को बचाने की जिम्मेदारी कानपुर के समस्त स्वास्थ्य सैनिकों की है, स्वास्थ्य प्रेमियों की है और ख़ास तौर से शिक्षा विभाग की है, क्योंकि टीचर जो है वो इस देश का भाग्य विधाता है। किसी भी देश का भाग्य विधाता उसका टीचर होता है, अध्यापक होता है। मैं ज्योति बाबा आप सबसे नमन करता हूँ, करते हुए केवल एक ही बात कहूँगा कि यदि कानपुर को विकसित कानपुर बनाना है तो विकसित कानपुर बनाने के लिए नौजवानों और किशोरों को नशे के रोग से बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।